रविवार यानी 15 अगस्त को अफगानिस्तान में हालात इतनी तेजी से बदले कि सब हैरान रह गए। तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा करते ही अपनी सरकार गठन करने का ऐलान कर दिया। इसका अंदाज़ा शायद कई देशों और खुद अफगानिस्तान की सरकार को भी नहीं था। शायद इसी वजह से अफगानिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। 20 सालों से अफगानिस्तान में आर्मी गतिविधि कर रहा अमेरिका भी खुद आनन फानन में वहां से भाग निकला है। ऐसे में अफगानिस्तान में गनी सरकार और अमेरिका का साथ निभाने वाला भारत भी अब खुद को वहां अजीब स्थिति में फंसा हुआ पा रहा है। भारत सरकार इस वक्त तेजी से अपने लोगों को वहां से निकालने में लगी हुई है। एक बात तय है कि तालिबान के कब्जे में आने के बाद अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है। अब तालिबान जैसी शासन प्रणाली से सरकार चलाएगा, ये सब कुछ उस पर ही निर्भर करेगा कि अफगानिस्तान में शासन कैसा रहेगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के आने से भारत के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें कई बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ पूरे हुए हैं, कुछ पर काम चल रहा है। इनमें सड़कें बनाने से लेकर बिजली के सर्विस स्टेशन बनाना, स्कूल, अस्पताल, बांध बनाने जैसे कई निर्माण कार्य शामिल हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत से ये सारे प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं। भारत सरकार द्वारा बिलियन डॉलर का निवेश भी फंसता हुआ लग रहा है। स्वागत है आपका टीवीजे मीडिया में। मैं अरशद आज आपको बताऊंगा कि भारत सरकार का आखिर कितने करोड़ डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में डूबने की कगार पर है, और बताऊंगा कि आने वाले समय में तालिबान के साथ भारत के आर्थिक मोर्चे पर रिश्ते कैसे रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि आखिर भारत सरकार ने अफगानिस्तान में इतना बड़ा निवेश किया ही क्यों। भारत सरकार अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें 3 बिलियन डॉलर भारतीय रुपयों में देखें तो लगभग 22,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें कुछ पूरे हुए हैं, कुछ पर काम चल रहा है। इनमें भारत ने सड़कों का निर्माण करवाने से लेकर बांध बनवाए हैं, बिजली की लाइनों से लेकर बिजली के सब स्टेशन बनवाए हैं, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण भी करवाया है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो भारत ने 3 बिलियन डॉलर की मदद के साथ अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2011 में भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते पर साइन किया गया। साल 2020 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए कहा था कि भारत का अफगानिस्तान में 400 से ज़्यादा प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है, लेकिन ये अब सारे प्रोजेक्ट अधर में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। भारत इस वक्त अफगानिस्तान में जिन बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है उनमें सलमा डैम प्रमुख है, जिसका निर्माण हेरात प्रांत में कराया जा रहा है। ये 42 मेगावाट की क्षमता वाला एक हाइड्रो पावर और सिंचाई का प्रोजेक्ट है। कई कठिनाइयों के बावजूद इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन साल 2015 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट को भारत अफगान दोस्ती बांध के तौर पर भी जाना जाता है। भारत का दूसरा हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जरान देलाराम हाईवे प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत ने 218 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कराया है। इस हाईवे को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया है। जरान हाईवे ईरान की सीमा तक जाता है, जिससे भारत का ईरान तक आना जाना आसान था। इस प्रोजेक्ट में भारत ने लगभग 150 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है सितौर पैलेस। भारत ने इस महल का पुनर्निर्माण किया है, क्योंकि इस महल का निर्माण 19वीं सदी में किया गया था। साल 1919 में रावलपिंडी समझौते में इसी महल को आधार बनाया गया था। इसी समझौते के तहत अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश बन सका था। एक और बड़े प्रोजेक्ट में से भारत ने 90 मिलियन डॉलर की लागत से अफगानिस्तान की संसद का निर्माण करवाया है, जिसका काबुल में साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इस संसद में एक ब्लॉक का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के समय भारत अफगानिस्तान दोस्ती के बारे में कई बड़ी बड़ी बातें कही थी। इसके अलावा भारत ने और जो दूसरे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में शुरू किए हैं उनमें 220 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के साथ साथ दूसरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने काबुल में साल 1972 में ध्वस्त हुए बच्चों के अस्पताल का पुनर्निर्माण भी कराया है, जिसका नाम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट रखा गया है। साथ ही और बहुत सारे अस्पतालों का निर्माण भी करवाया गया है।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान को 400 बसें, 200 मिनी बसों के साथ साथ 150 यूटिलिटी व्हीकल्स, अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के लिए 285 मिलिट्री व्हीकल्स के अलावा अफगान राष्ट्रीय एयरलाइंस को 3 एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम जारी है, जैसे शहतूत बांध का काम चल रहा है जो कि बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके ज़रिए 20 लाख लोगों को पानी पीने के लिए मुहैया कराया जाएगा। पिछले साल भारत ने आगा खान हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए $1 मिलियन देने का भी वादा किया था। अब सवाल पैदा होता है कि भारत को इतने बड़े निवेश के बदले अफगानिस्तान से क्या हासिल हुआ और भारत ने इतना बड़ा निवेश क्यों किया। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि भारत के अफगान के साथ प्री इस्लामिक पारंपरिक संबंध हैं और कभी अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क भी हुआ करता था। दूसरा ये है कि भारत वहाँ बड़ा निवेश करके हालात नहीं बिगड़ने देना चाहता था और वहाँ पर गणतंत्र को स्थापित रखना चाहता था, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया के लिए और भारत के लिए ख़ास तौर पर अच्छी बात होगी। भारत के भारी निवेश की एक बड़ी वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में लगभग 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की प्राकृतिक संपदा यानी मिनरल्स हैं। भारत इन मिनरल्स के ज़रिए ही भविष्य के लिए अपने आर्थिक मामलों की दिशा तय करना चाहता है। लेकिन अब लगभग अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन स्थापित होने जा रहा है। भारत के वैसे तो राष्ट्रपति अशरफ गनी और अफगानिस्तान से संबंध काफ़ी बेहतर ही रहे हैं, लेकिन तालिबान को भारत सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी, ना ही 1990 के दशक में दी और ना ही आज भारत खुले तौर पर तालिबान को स्वीकार करता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में भारत का अरबों डॉलर का निवेश डूबने की कगार पर है। अफगानिस्तान में इन सब बड़ी परियोजनाओं को दोबारा शुरू करना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार के तालिबान के साथ भविष्य में संबंध कैसे रहेंगे। धन्यवाद।